नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमयार। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे के साथ, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। मैं चारुल शर्मा। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी कि जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दूं कि आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। तो आज कौन सा मुकदमा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए बताते हैं आपको। आज बात होगी अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी की, जहां महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कंगना रनौत को नाचने वाली बताया। उन्होंने कहा कि कंगना के बयानों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी इस अपमानजनक टिप्पणी के साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मैं कुंदन जमयार आज उन लोगों की आवाज बुलंद करूंगा जो ये मानते हैं कि मंत्री जी अपने ओहदे की मर्यादा भूल गए हैं। इस प्रकार के बयान उन्हें शोभा नहीं देते। ये सिर्फ कंगना का ही नहीं, नारी जाति का भी अपमान है। इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इस पर मेरे साथ मेरे मेहमान भी जुड़ेंगे। मैं चारुल शर्मा आज उस पक्ष को मजबूती से आपके सामने रखूंगी जो ये मानते हैं कि मंत्री जी के बयान को दरअसल गलत तरीके से समझा जा रहा है। महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर कंगना ने खुद ही विवाद शुरू किया था, जो कि उनका काम है। मंत्री जी ने बस ये कहा है कि उनके बयान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जिसके समर्थन में मेरे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। कोई नहीं चारुल, आप भी बने रहिए। हमारी आवाम भी हमारे साथ बनी हुई है और मेरी दलीलें भी सुनेंगी और आपकी जिरा भी सुनेंगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका भी मैं तारुफ जल्द करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। तो महाराष्ट्र के मंत्री पर इन आरोपों को लगाने के पीछे की वजह क्या है, उसके लिए मेरी ये रिपोर्ट देखिए। महिलाओं का सम्मान किसी सभ्य समाज की पहली पहचान होती है, लेकिन लगता है कि हमारे माननीय ही इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उद्धव ठाकरे सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर ऐसी टिप्पणी की है जिससे शायद ही कोई इत्तेफाक रखे। नाचने वाली अगर महात्मा जी के ऊपर आरोप करते तो मैं उसके लिए उत्तर देना मैं इसके लिए जरूरी नहीं समझता हूँ। पर कोई सूरज के तरफ थूकने की कोशिश की तो वो थुक्की उनके ऊपर ही, उनके चेहरे ऊपर गिरेगी। महात्मा जी कहाँ है और ये कंगना कहाँ, क्या बात करती है, कैसी करती है, जिनके बारे में 10 लोगों में से 9 लोग उनके बारे में गलत बात करते हैं, गंदी बात करते, उसके बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं है। सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि जिस पार्टी के सर्वे सर्वा खुद एक महिला है, उस पार्टी के नेता ने कंगना पर ऐसी टिप्पणी की हिमाकत कैसे कर दी। जिस पार्टी के नेता की नेता कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसी पार्टी के नेता महिलाओं के बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, अब ये किसी से छुपा नहीं है। सवाल है कि क्या ये सरेआम महिलाओं का अपमान नहीं है? क्या ये महिला विरोधी मानसिकता का सिंबल नहीं है? और क्या ये किसी सभ्य समाज में सहन करने लायक बात है? अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है। क्या ये बात भी मंत्री जी भूल गए? कंगना ने अपनी एक्टिंग के दम पर समाज में मुकाम हासिल किया है। ऐसी महिला को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मंत्री विजय वडेट्टीवार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात मंत्री जी भूल गए, जिस पर उनकी फजीहत हो रही है। मंत्री विजय के बयान से पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी का मुद्दा आज की तारीख में सबसे सुलगता सवाल है और इसी वजह से आज ये मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में भी है।
रिपोर्ट देखिए कुंदन, लेकिन आप जान लें कि तैयारी सिर्फ आपने ही नहीं की है, बल्कि मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई हूं। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि वो भी ने हमारी तैयारी दिखाएं। एक नजर मेरी रिपोर्ट को भी देखें। ये आजादी की तारीख पर सवाल उठाती हैं। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आजादी में दिए योगदान पर सवाल उठाती हैं। ये सिर्फ बेतुके बयान देकर सुर्खियां चाहती हैं। इनका नाम है कंगना रनावत। कहने को ये अभिनेत्री हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इनका काम फिल्मों से ज्यादा विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना है। पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि 1947 में भारत को आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी। असली स्वतंत्रता 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। अब हाल ही में कंगना रनावत ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। उनका दावा है कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई समर्थन नहीं मिला। दूसरा, गाल आगे करने से भीख मिलती है, ना कि आजादी। विवाद बढ़ा तो कई बयान सामने आए। उनमें एक बयान आया महाराष्ट्र कांग्रेस के मंत्री विजय वडेट्टीवार का। उन्होंने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंगना के बयानों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, वो सिर्फ बेतुके बयान देती हैं। कंगना रनावत कुछ भी विवादित कहें वो सही, वो देश के राष्ट्रपिता तक का अपमान करें वो सही, लेकिन नामदेव वडेट्टीवार ने उन पर प्रतिक्रिया दी तो वो आलोचकों के निशाने पर आ गए। महात्मा जी कहाँ है और ये कंगना कहाँ, क्या बात करती है, कैसी करती है। महात्मा गांधी पर टिप्पणी करना कंगना का कौन सा एजेंडा है, ये तो कंगना ही जाने, लेकिन कम से कम उनको ये तो पता होना चाहिए कि आजादी की तारीख पर सवाल पूरे देश का अपमान है। तो इंडिया के मुकदमे में, इससे पहले कि मैं इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट पेश करूं, मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़ने वाले हैं राजीव पांडे जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा प्राची अधिकारी, फिल्म अभिनेत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगी। और इसी के साथ मैं भी अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे मेरे खास मेहमान अजीत राय जी की फिल्म समीक्षक हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसी के साथ साधना भारती जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और देखिए वो हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। ठीक है चारुल, तो इंडिया के मुकदमे के चार्जशीट पर पेश करने का वक्त आ गया है। तो आरोप क्या है, आरोप नंबर 1, चार्जशीट का आरोप नंबर 1 क्या है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तो यह है पहला आरोप, मंत्री विजय का कंगना पर बयान महिलाओं का अपमान है। यह चार्जशीट का पहला आरोप है। तो दूसरा जो आरोप है आज के मुकदमे का, वो भी हम आपको बता दें, सत्ता के नशे में मंत्री महिलाओं का सम्मान करना भूल गए हैं। यह चार्जशीट का दूसरा आरोप है इंडिया के मुकदमे का। तो सवाल मैं लेना चाहता हूं राजीव पांडे जी से। पहले राजीव पांडे साहब, स्क्रीन पर लाइए राजीव पांडे साहब को। राजीव पांडे साहब हमें बताइए कि क्या सत्ता के दशे में मंत्री विजय जी भूल गए कि महिलाओं को किस तरीके से संबोधित करना है? देखिए कुंदन जी, मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि यहाँ पर हम कंगना को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे। अगर कंगना जी ने जो कहा है वो कंगना जी का अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है, उससे लगता है कि जो वुमेन के खिलाफ जो उनकी सोच है उस मानसिकता को दर्शाती है। दूसरी बात, संविधान ने आर्टिकल 19 में सभी को अधिकार दिया है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी, अगर आपको याद हो, 1947 में इन्होंने करीब 30 से 40 लाख हिंदुओं की हत्या कराई। इन्होंने इमरजेंसी लगा के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया। 84 में इन्होंने सिखों को के साथ कत्लेआम किया। तो आज ये डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे आदमी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। जो कंगना कह रही है वो कंगना जी की निजी राय है, इससे पार्टी पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपहोल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई जजमेंट पास किए हैं। और अगर कोई गलत बोलता है तो आप उसको कोर्ट में लेकर के जाइए, आप उनको कोर्ट में ले जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि एक महिला जो अपने दम पर आगे बढ़ी है
उसके खिलाफ एक मंत्री को बोलना कितना शोभा देता है। साधना जी हमारे साथ है, हमारे साथ और दूसरी बहन है जो इस पैनल में है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी महिला के बारे में बोलना कि पता नहीं लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं, तो लोग तो सब महिला के बारे में बात कर सकते हैं। जी, लेकिन मेरा राजीव ऐसा जी एक सवाल मेरा भी आपसे है कि सवाल ये है कि आप देखिए कि मंत्री जी ने जिस तरह से बयान दिया है, माना जा सकता है विवादित है, लेकिन कंगना रनौत जिस तरह से लगातार जो देश में शहीद हुए हैं, देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी ले लीजिए, उनका अपमान कर रही है, ये कैसे बर्दाश्त किया जाए? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि देश में जो दो धाराएं थी, आपको भी पता है, इवन कांग्रेस में भी गरम दल और नरम दल थी, उनका अपना एक व्यू हो सकता है। आप समझने की कोशिश करिए। कोई देश का आदमी कह सकता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बोस ने आजादी दिलाई। कुछ लोग कह सकते हैं कि जो अहिंसा का जो आंदोलन था, जो गांधी जी के नेतृत्व में था, उन्होंने दिलाई। मेरा मानना है कि दोनों ने मिलकर के आजादी दिलाई। अब उनका मानना जो है वो कंगना जी जाने, लेकिन अगर उनका कोई अलग मानना है तो आप उनको गाली तो नहीं देंगे ना। जी बिल्कुल, गाली आप नहीं दे सकते, किसी महिला को आप गाली नहीं दे सकते, इस तरह संबोधित नहीं कर सकते। चारुल, मेरे और एक मेहमान है, उनसे मैं अपनी बात पूछ लूं, उसके बाद आप पूछ सकते हैं हमारे मेहमानों से भी। प्राची जी, एक चीज बताइए, क्या महाराष्ट्र के मंत्री इसी तरीके से बोलेंगे क्या? और कंगना की जब भी बात होती है तो मर्यादा महाराष्ट्र के मंत्री भूल जाते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, जिस भूमि में कहा जाता हो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जहाँ पर धरती माँ यानी कि औरत के एक स्वरूप की पूजा होती हो, दुर्गे पूजी जाती हो, बहुत सारी हमारे वहाँ कंचके खिलाई जाती है, वहां पर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, किसी की व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, लेकिन आप एक महिला के आप इस तरह से अपमान नहीं कर सकते कि उसके बिल्कुल चरित्र को ही आप नीचे गिरा दीजिए। कहा जाता है कि सबसे सस्ता माध्यम होता है, आप किसी व्यक्ति के चरित्र पे बात करने लग जाइए तो आप उसे नीचे गिरा सकते हैं। तो खासकर महिला को नीचे गिराने के लिए सबसे सस्ता एक होता है उसको नीचे गिराना, वो उन्होंने करा है। इससे पहले भी आपने नटकी सुना होगा, उद्धव ठाकरे जी के एक संजय जी हैं, उनके मुंह से आपने सुना होगा, तो संजय रावल जी, उनके मुंह से सुना होगा। तो ये शब्दावली जो है इनकी पद की गरिमा को सूट नहीं करती है। मुझे लगता है कि उनकी बेटी की उम्र की है और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो एक कॉल घुमाएं और बोलिए संगना तुम ये क्या क्या बक रही हो, मत करो ये सब, ये बोल सकते हैं। वो इतने बड़े पद पे बैठे हुए, या सीधे कोर्ट ले जाएं, उन्हें किसी बात से ऐसा लग रहा है कि अपमान हुआ है या आपत्तिजनक कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ पे आके निजी हमला या चरित्र को गिराने का काम करेंगे या फिर आप मुझसे हाथापाई करने लग जाएंगे। आपने देखा होगा एक नेवी के ऑफिसर थे, उनको कैसे बुजुर्ग ऑफिसर को, रिटायर्ड ऑफिसर को मारा गया था। ये गुंडई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सत्ता एक दिन की है। आज ठीक है प्राची जी, होगी। मैं मौका देता हूं अपनी साथी चारुल को कि आप, हमने अपना पक्ष रखा है, जो आरोप लगा उसके समर्थन में हमने दोनों मेहमानों को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने जो बातें कही आपने सुन ली। चारुल, अब आप अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कीजिए। साधना जी भी मेरे साथ हैं। साधना जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बयान तो दिया गया, लेकिन हमने सिर्फ इतना पोर्शन ही सुना जो उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कंगना रनौत के बारे में तो 10 से 9 बातें गलत ही होती हैं, तो हम आखिर उनके बयान को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं, उस पर क्यों बात कर रहे हैं? आदरणीय पूजा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देशभक्तों के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले, अंग्रेजों के सामने आजादी के आंदोलन में नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगने वाले सावरकरवादी, जिन्नावादी और गॉडसेवादियों के राज्य में मुझे लगता है कि कंगना रनौत जी को कुछ भी बोलने की आजादी जरूर मिल गई होगी, लेकिन हिंदुस्तान को आजादी सब जानते हैं कि कब मिली है। वो किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात ये कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया है। देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर हमारी पार्टी में न जाने कितनी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी ने दी। साथ ही साथ मैं खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आज आपके चैनल पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते बैठी हुई हूँ। तो मेरा यह मानना है कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है और उसका सम्मान होना चाहिए। मगर अगर आप बात करते हैं कि बयानबाजी ऐसी कर दी वैसी कर दी, तो बताइए, देश के संसद भवन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला सांसद की तुलना सुपर्णखा से की थी। कुलदीप सेंगर जो एक बलात्कारी है, उसका पक्ष लेने के लिए आगे आकर खड़े रहे। हाथरस के अंदर एक बेटी के शव को आधी रात में डीजल पेट्रोल डालकर हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जला दिया गया। तो ये सब क्या है? उन्नाव के अंदर किस तरह पीड़िता के परिवार को एक के बाद एक करके किस तरह से हत्याएं की गई, वो सब जानते हैं।
और ये कहीं ना समाज कहीं विशेष को छोड़ने वाले ये बात करते हैं। एक चीज ये बीच में मत बोलिए, आप प्राची जी, कौन है मैं प्राची नहीं जी, जानती, आप जरा बीच में मत प्राची जी, बोलिए, ठीक है, बोलने तमीज़ और दीजिए। शालीनता से बात प्राची जी, कीजिए। please। नहीं ये बीच में मत प्राची बोलिए, जी, ये ये- डिबेट का तरीका नहीं होता, ये ये आपकी प्राची जी, बातें please। सुधार प्रधानमंत्री के बारे में प्राची जी, बात हम करें एक एक करके बात करें। प्रधानमंत्री। ये देखिए, आप अरे आप डिस्कशन सुन नहीं। रही है, पहले बात प्राची सुन प्लीज, लीजिए। प्राची आप हमारी तरफ से बोल रही, मेरी तरफ से बोल रही हैं। अरे ये आप आम सुनिए, discussion आप नहीं है। देखिए, आप अपनी राजनीति अपने पास रखिए। भारतीय ठीक है। जनता मैं राजनीति नहीं पार्टी करती, भारतीय मुझे जनता राजनीति पार्टी के करनी प्रवक्ता नहीं हैं, है। उनसे बात कर मैं लेंगे तटस्थ आप। माध्यम नहीं राजनीति नहीं, नहीं, आप एक ज्यादा मिनट, राजनीति जिनसे में जो मत सवाल दिखाइए। पूछा जा रहा है। 2.5 साल देखिए, की आम उम्र डिबेट में नहीं है। 24 साल हो गए, प्राची जी, आपने साधना जी, राजनीति प्राची जी, में साधना, नहीं, प्राची जी, आप- प्राची नहीं, और साधना, आप प्लीज। राजनीति प्राची और साधना, अब प्राची आप जी, बीच में साधना मत जी। बोलिए ना मैडम, आपको बहुत फुटेज प्राची देना, जी, बीच में मत बोलिए। प्राची जी, प्लीज। बीच में देखिए, मत आम बोलिए, डिबेट मेरी नहीं बात पूरी है। होने दीजिए, मैंने प्राची शालीनता और से- साधना जी, प्लीज, आप हमें सुन लें तो बेहतर होगा। प्राची जी और नहीं, साधना अब मेरी बात पूरी होने दे। नहीं, ठीक है, हम आपकी मेरी बात बात पूरी अब पूरी सुनेंगे। होने दे। साधना जी अब पूरी बात दूसरी बात मैं ये सुनेंगे। कहना साधना जी, चाहूंगी। पहले एक चीज क्लियर करने दीजिए, नहीं, उसके नहीं, बाद अब पूरी मैं बात दूसरी सुनेंगे। बात- साधना जी, 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 प्लीज, मैं- साधना जी, मैं कह रहा हूँ, एक लाइन मुझे ठीक है। कहने दीजिए। ये आम बोलिए, डिबेट बोलिए। नहीं, आप समझिए, इस डिबेट की गरिमा को समझिए। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। प्राची जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको जब कहा जाए बोलने के लिए तभी कहें। ये आम डिबेट नहीं है, इसे समझिए। जी, चलिए, चारों साधना जी आप कुछ कह रही थी। जी, सबसे दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से एक तरफ ये कंगना रनौत जी ने जिस तरह से बोला, देखिए अंधभक्तों की अंधभक्ति का क्या करें, ये तो गनीमत है। कंगना रनौत ने ये नहीं कह दिया कि 2014 से पहले धरती चपटी थी, मोदी जी ने उसे गोल कर दिया। आज स्थिति ये है कि अमित शाह जी, देखिए हमने वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ी है, हमने तुलसीदास जी की कृत रामायण पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह अंतिम सांस लेते हुए रावण के पास लक्ष्मण जी शिक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन अमित शाह कृत जी की रामायण ऐसी है कि अंतिम सांस लेते हुए रावण के पास भरत जी चारों- जाते शिक्षा लेने। तो जो हिंदू संस्कृति के झूठे ठेकेदार बनते हैं, हिंदुत्व का ठेका लेने का काम करते हैं, उन्हें तो ढंग से जानकारी भी नहीं है। तो मैं केवल इतना कहूंगी कि अगर बता सकते हैं तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए मेरी तरफ से, न्यूज इंडिया के माध्यम से, कि क्या संजय निषाद ने जो कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, जो भगवान राम की बल्दियत पर सवाल खड़ा कर दिया, क्या उनके साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन जारी रखेगी, हाँ या नहीं? और अगर रखती है तो ये मान लिया जाए कि क्या भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के अपमान को स्वीकार करती है और ये मानती है कि राम की बल्दियत पर सवाल उठाया जाना चाहिए? ये सवाल भी मैं अपनी तरफ से रखना चाहती हूँ। तो कम से कम ये हिंदुत्व के झूठे ठेकेदार हमें सर्टिफिकेट देने का काम ना करें। महिलाओं का सम्मान ठीक है, हो, चलो। चाहे बुजुर्गों का सम्मान हो, चलिए, किसानों और बहुत मजदूरों शुक्रिया। की बात हो, आपके तो गेस्ट ये की बात पार्टी हमने आगे बहुत आकर बहुत लड़ाई बहुत लड़ने बहुत दे का दिया काम आपने करती साधना है। जी। साधना जी वापस आएंगे आपके पास। कुंदन जी, मेरा सवाल ये है साधना जी, मैंने कहा, मैं तो सिर्फ ये मान रहा हूं कि जो कंगना ने कहा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कंगना को उस भाषा का इस्तेमाल करेंगी जिस भाषा का इस्तेमाल आपके मंत्री ने किया। नहीं, देखिए सबसे पहली बात ये कि किसी के लिए भी अगर उन्होंने इस्तेमाल किया है तो उनसे आप पूछिए उन्होंने क्यों इस ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं, किया। नहीं, मैं खुद महिला हूं, विजय मैं तो ये नहीं कह सकती महिलाओं का अपमान होना चाहिए, परंतु मंत्री अगर विजय, नहीं आपके आप मंत्री नहीं गलत हैं। को गलत से सही नहीं, साबित नहीं, नहीं कर साधना सकते जी, ना। हम ये साधना जी, प्रश्न मैं उठा रहे हैं कि मैं क्या कंगना के रनौत बयान को गलत उन्होंने कहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए जिस तरह से कहा। साधना जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कंगना का बयान 100% गलत है, लेकिन क्या उस भाषा का इस्तेमाल करेंगी जिस भाषा का इस्तेमाल आपकी मंत्री ने किया? सिंपल सवाल है। कांग्रेस पार्टी का तो कोई ऐसा बयान नहीं है भाई, उनसे पूछिए अगर उनको लगता है उन्होंने क्या कांग्रेस सोचकर के बयान मंत्री दिया, नहीं है पूछिए विजय ना वट्टीदार। उनसे मंत्री से जाके। ये तो कह रहे हैं वट्टीदार कंगना रनौत का कांग्रेस के निजी मंत्री बयान नहीं है। अगर उनका निजी बयान तो नहीं, मैं सिर्फ नहीं सुनिए नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। जो आप सुना रहे हैं साधना जी, मैं सुनिए इतना जानना चाहता हूँ, विजय वट्टीदार जो है कांग्रेस के मंत्री नहीं है क्या? ये बता दीजिए मुझे। कांग्रेस के मंत्री नहीं है तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। अरे कांग्रेस के मंत्री हैं तो मोदी जी भी तो फिर देश के जवाब दें प्रधानमंत्री किसकी हैं, बनती पहले है? मोदी जी भी तो माफी मांगे। तो कांग्रेस के सुपर नेता मंत्री बनने के लिए हैं कांग्रेस और की अब महिला शब्दों का सांसद इस्तेमाल एक नहीं, महिला के खिलाफ कर रहे हैं। मोदी जी कंगना ने एक नहीं महिला किया, है, इसलिए उन्होंने आपसे कह सवाल दिया पूछा जा रहा है। निजी बयान है, ये नहीं, कह रहे हैं एक तरफा कंगना रनौत का बयानबाजी निजी नहीं बयान होगी है। ना, एक तरफा बयानबाजी नहीं होगी ना। कुंदन देखिए बात वही है कि नहीं, नहीं, बयान एक को तरफा आप हो रही है आधा बयान। ही समझ नहीं, रहे हैं। उन्होंने हम तो आगे कह ये भी रहे कहा हैं, था कि अगर- 10 में से 9 बातें कंगना के बारे में गलत ही कही जाती हैं, तो वो बस टिप्पणी करने से बच रहे थे। अजीत राय जी भी हमारे साथ हैं। अजीत जी, बयान आधा माना जा रहा है और उस पर ही एक लाइन पर ही पूरी डिबेट बन गई है, पूरा मुद्दा उठा लिया है कि कंगना के बारे में विवादित बयान दिया। हालांकि एक नारी होने के नाते मैं इस बात को मानती हूं कि ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन आधे बयान पर इतनी प्रतिक्रियाएं। नहीं, इसमें आप थोड़ा सा ये दोनों जो कंगना रनौत हैं या बाकी कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, इनको इतिहास में जाने की ज़रूरत है।
सबसे पहले नरगिस ने राज्यसभा में एक बयान दिया था जिस पर हंगामा हुआ था। उन्होंने द ग्रेट लीजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा सत्यजीत रे के बारे में एक बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था जी। सत्यजीत रे उस समय हिंदुस्तान के परचम थे, गौरव थे दुनिया भर में। कहा कि सत्यजीत रे हिंदुस्तान की गरीबी को सिनेमा में बेच रहे हैं। इतना बड़ा बयान आया था 60s के दौर में। बिल्कुल, ये पहला उदाहरण था उसमें। कंगना रनौत थोड़ा सा वाचाल हैं, थोड़ा सा बोल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ने सब कुछ ठीक ही किया है पिछले सारे दिन में। हुआ यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा की सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा डिस्कोर्स बदल दिया है। अब वो डिस्कोर्स गलत है, सही है, इस पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये कोई भी सेंसिबल आदमी हिंदुस्तान में कंगना रनावत के दोनों बयानों से सहमति नहीं रख सकता। वो दोनों बयान से सहमत नहीं रखता। ये तो आजादी भीख में मिली है, ये कोई नहीं मानेगा। और दूसरा, महात्मा गांधी के बारे में भी जो उन्होंने कहा है वो यूं ही नहीं कहा, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो कंगना रनावत के पीछे हैं। बिल्कुल, आप उस डिबेट को याद करें, उस चैनल में जब हुआ था तो उसकी एंकर ने उनको कहा था कि आप दिल्ली में हैं, यहाँ आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो दिल्ली उनको सपोर्ट कर रही थी। जरूरी है इन बयानों को ढंग से समझना भी। तो इंडिया का मुकदमा इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुंदन, बिल्कुल, ब्रेक के बाद चार्जशीट के और भी जो आरोप हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहस जारी है, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया के मुकदमे में, जहां हम बात आज कर रहे हैं कंगना रनौत को लेकर के जो बयान दिया गया है उस मामले पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट का अगला आरोप कौन सा है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आरोप नंबर 3 है, अपशब्द का जवाब अपशब्द से देना मंत्री जी का अहंकार हो सकता है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरा आरोप है, अपशब्द का जवाब अपशब्द से देना मंत्री जी का अहंकार, आप इसे कह सकते हैं। आरोप नंबर 4 क्या है? इंडिया के मुकदमे में चौथा आरोप कौन सा है मंत्री जी पर? मंत्री पद की गरिमा को अपमानित कर रहे हैं विजय विडेट्टीवार। यह है मुकदमे का चौथा आरोप। अजीत राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। चारुल, आपकी तरफ से गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन मैं एक सवाल लेना चाहता हूं ब्रेक पर जाने से पहले। राय साहब, आपने कहा कि ठीक है, कंगना ने जो बात कही उसका विरोध दूसरे तरीके से हो सकता है, इफ एंड बट लगाया जा सकता है, और हम मान भी लेते हैं। मैं तो ये भी मान लेता हूं कि जो कंगना ने कहा वो 100% गलत है, लेकिन क्या एक महिला को, एक प्रदेश का मंत्री, करोड़ों लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है, सरकार में है, मंत्री है, वो उसे इस तरीके से बोलना चाहिए क्या? ये बात सही है कि मंत्री को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सिनेमा में काम करने वाले लोगों के प्रति भारतीय समाज का नजरिया जाहिर होता है। आमतौर पर हमारे भारतीय मध्य वर्ग ने अभी तक सिनेमा को एक आर्ट का दर्जा नहीं दिया है और उनके प्रति कोई आदर का भाव नहीं है ग्लैमर के बावजूद। और ये महात्मा गांधी के कारण है। महात्मा गांधी ने ख्वाजा अहमद अब्बास को आज से कितने साल पहले एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि सिनेमा लोगों को शराबी, व्यभिचारी और भ्रष्ट बनाता है। और महात्मा गांधी का इम्पैक्ट था पूरे इंडियन सोसाइटी पर। तब से अभी तक हमारा जो सिनेमा है वो बहुत इज्जत का पेशा नहीं माना जाता है यहाँ आपके देश में। तो मंत्री ने जो कहा वो अचेतन में कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस की बात है। हालांकि मंत्री के बयान से मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कंगना रनावत एक लेकिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनका अतीत आप जान लीजिए। कंगना रनावत की परवरिश और उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा थिएटर और सिनेमा की किसके साथ हुई? अरविंद गौड़ के साथ हुई, अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ हुई। अरविंद गौड़ और अस्मिता थिएटर ग्रुप एक वामपंथी संगठन था, है नहीं, मैं तो उसके पीछे नहीं जाना चाहता। नहीं, क्यों राय साहब, इस बात को, क्योंकि मैं तो इसमें पीछे जाना चाहता हूं क्योंकि कंगना रनावत ऐसा क्यों बोल रही हैं? 2014 से जब से ये सरकार आई है, थोक के भाव में अधिकतर लोग अपनी विचारधारा बदलकर उस पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। अजीत राय साहब, मैंने तो आपसे सवाल पूछा, पहले कह दिया कि उनका बयान 100% गलत हो सकता है, लेकिन एक महिला को लेकर के इस तरह से बयानबाजी करेंगे क्या? वो भी गलत है। हमारे साथ साधना जी भी जुड़ गई हैं। साधना जी जुड़ी हुई हैं। साधना जी को स्क्रीन पर लाइए। साधना भारती जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आप खुद महिला हैं, आपकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हैं, और महिला को लेकर के
प्रियंका गांधी क्या सोच रखती हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करती हैं और ये बताती हैं कि महिला हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन एक महिला को लेकर के इस तरह की बयानबाजी सही है क्या? देखिए, मैंने कहा ना, जिस तरीके से बिल्कुल महिलाओं के प्रति बयानबाजी गलत नहीं करनी चाहिए। चाहे वो मोदी जी ने सुपर्णखा से तुलना की हो, मोदी जी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, वो भी गलत है। पहले मोदी जी को उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति हो रही है, जिस वजह से आदरणीय प्रियंका जी को आगे आकर एक नारा बुलंद करना पड़ा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मुझे लगता है नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मैं आपके सवाल पर आ रही हूँ ना। देखिए, आप कर रही हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप कह दीजिए मंत्री जी ने गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये गलती है, मंत्री जी अहंकार में है। नहीं, मैं खुद महिला हूँ, 2.5 वर्ष की उम्र से मैं प्रवचन और भाषण देती आ रही हूँ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, खुद महिला हूँ और किसान परिवार की बेटी हूँ। बिल्कुल, लेकिन सही बात आप नहीं कर रही हैं। कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, इसको नहीं, कोई भी व्यक्ति नकारेगा हिंदुस्तान का। लेकिन मैं तो कहती हूँ ना, फिर मोदी जी आए, माफी कब मांगेंगे मोदी जी भाई? और अमित शाह जी ने जिस तरह से रामायण का कुंदन, मैं प्राची अधिकारी के पास भी आना चाहूंगी। माफी मांगेंगे अमित शाह, ये भी बता दें। प्राची जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप फिल्म अभिनेत्री भी हैं। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले ये भी जानने की जरूरत है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि कंगना रनौत ने इस तरह का बयान दिया या उन पर इस तरह का बयान दिया गया? वो राष्ट्रपिता पर सवाल खड़े करती हैं, वो कहती हैं कि देश की आजादी हमें भीख में मिली थी। ये सब चीजें क्या है, ये नौबत क्यों आती है फिर? देखिए, अगर 4 गलत मिलके एक सही बनाते तो सब 4 गलत करते और 4 सही कर लेते। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि किस संदर्भ में कहा गया और वो उसकी व्यक्तिगत राय थी। उसके बाद मैं को ये भी देखता हूँ, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो वो भी देखें कि उनके अध्यक्ष तो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले लोगों के साथ थे और वो मेमन का मेमोरियल बना के लगे थे। और उनके नेता जो कपिल सिब्बल जैसे हैं, वो तो आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के देर सवेर नहीं, मतलब अगर कंगना रनौत पर बयान दिया जाएगा तो वो मंत्री जी की निजी राय हो जाएगी, और अगर कंगना रनौत कोई बयान दे रही है तो उसके लिए सबको माफी मांगनी चाहिए। मंत्री पद संवैधानिक पद है, वो सुनकर आए हैं, कंगना सुनकर नहीं आई है। दोनों पब्लिक फिगर नहीं है, पब्लिक फिगर नहीं है, दोनों की बात का इम्पैक्ट नहीं होता सोसाइटी पे। नहीं है कंगना के पास शिक्षा के पास राष्ट्र का खजाना नहीं है कि वो अपने खजाने से कुछ डेवलपमेंट करते हैं। उनके पास व्यक्तिगत पैसा है, व्यक्तिगत। आपके राष्ट्रपिता नहीं है महात्मा गांधी? बिल्कुल है, मैं उनकी ये उस चीज के लिए भी तो बोलिए ना कि वो भी गलत है। देखिए, मैं कह रही हूँ ना कि संदर्भ में कहा गया, अगर वो अपने संदर्भ को बताए, राष्ट्रपिता का अपमान अगर कराए तो वो गलत है। राष्ट्रपिता का अपमान गलत है। नहीं, प्राची मान रही है, चारुल हमें समझना पड़ेगा, प्राची तो मान रही है, प्राची मान रही है कि जो कंगना ने कहा वो गलत कहा। यहाँ पर कोई डिफेंड नहीं कर रहा। कंगना रनौत ने जो बात कही, चाहे वो देश की आजादी को लेकर कही, स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर कही, गांधी जी को लेकर कही, एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं। हम कह रहे हैं एक्सेप्टेबल नहीं। बिल्कुल, जहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया वहां भी कहा गया कि नहीं, और मैं सब ये कह रहा हूं कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। राजीव पांडे साहब, हम लोग जो हैं, आप भी ये कह रहे हैं, भले परोक्ष रूप में कह रहे हैं कि कंगना जो कह रही है वो गलत है। गलत तो आप सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं, आपको कहना चाहिए। मैं तो पहले कहूंगा कि आप कहिए कि कंगना ने जो कहा, चाहे वो 2000 आजादी की 2014 की बात हो या फिर महात्मा गांधी को लेकर के बात हो और अब मंत्री जी की बात हो, तो तीनों पर एक करके सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से आप अपनी बात रख दीजिए, शायद साधना जी थोड़ी तसल्ली कर लें। देखिए कुंदन जी, पहले तो मुझे क्या बोलना है वो आप मुझे मत बताइए, मुझे जो बोलना है मैं खुद बोलूंगा। देखिए, आपको मैं 2-3 बातें बताता हूँ। जो सबसे बड़ी बात है कि कंगना ने जो कहा है उसको डिफेंड और नहीं डिफेंड, वो कंगना रनावत का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा ये मानना है कि फ्रीडम ऑफ नहीं, राजीव पांडे साहब, आजादी हमें 2014 मिली क्या? अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप सुन नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूँ? 2014 में उन्होंने क्यों कहा तो वो बताए। मेरे हिसाब से तो आजादी 1947 में मिली, लेकिन इस पर बहुत सारा डिबेट चलता रहता है कुंदन जी। ये एकेडमिक डिबेट है और एकेडमिक डिबेट को एकेडमिक फील्ड में रहना चाहिए। इसमें कांग्रेसी एक महिला के खिलाफ क्यों पड़ गए? मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने भगत सिंह को आतंकवादी बता दिया इस देश में। बहुत सारे लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जी को आतंकवादी बता दिया इस देश में। तो हम उसका क्या कर ले? आप समझिए, ये जिनके देखिए मैं बताता हूँ, जो राम भगवान के बारे में भी साधना जी कह रही थी, तो उनके लिए मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान राम के बारे में जो भी बोलेंगे ना, तो जा करके रामायण रामचरितमानस है, वाल्मीकि है और सब रामायण है।
कौन क्या समझ रहा है उसके बारे में बात नहीं करना है हमें। मेरा कहना है कि महिला के बारे में बीच में मत बोलिए। गलत क्यों बोल देते हैं भाई? केवल बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का हाल कैसा नहीं तो गलत क्यों बोला अमित शाह जी ने? नहीं भरत गए थे क्या? आप बता दो भरत गए थे क्या? नहीं देखिए कुंदन जी बीच में इसकी आवाज डाउन कराइए। नहीं बोला इनको चुप रखवाइए। नहीं ठीक है। ये चुप साधना जी आपके पास आएंगे। साधना जी मैं अपने मेहमान से कहूंगी। साधना जी आपके पास आएंगे। एक बार राजीव जी को सुन ले, आपके पास आएंगे। जी मैं कहता हूँ कि राम विमुखा सहार तुम्हारा रहा न कुल कोई रोवन हारा। कोई रोने के लिए कुल में नहीं बचेगा इस देश में जो राम के विरोध में बात करेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी महिला का अपमान मैं माँ दुर्गा के अपमान के बारे में सोचता हूँ। जहां तक उन्होंने कहा कि उन्होंने एक महिला के बारे में कहा कि चुप रखा है, गलत है, क्योंकि मोदी जी ने उनके हंसने के अंदाज को बताया। ठीक है। एक बड़ा सवाल ये है अजीत राय साहब, चूंकि फ्रेम राजीव पांडे साहब का फ्रेम जो है फ्रीज हो गया है। राय साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर आप किसी को जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कंगना का, हम तो नहीं यूज कर सकते उन शब्दों का, लेकिन अगर आप किसी कलाकार के बारे में, और वो भी ऐसी कलाकार है वो जिन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड मिला, देश का सर्वोच्च जो चौथा महत्वपूर्ण सम्मान है वो पद्मश्री उन्हें दिया गया, आप ऐसी महिला के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्या? और एक नहीं, ये महाराष्ट्र की सियासत में ढूंढेंगे तो 2-3 नाम निकल जाएंगे। आखिर ये मानसिकता जो दिखाती है और ऐसे शब्द, क्या पूरे कलाकार जगत को अपमानित करते हैं ऐसे शब्द? ये अपमानित करते हैं और कलाकार जगत शताब्दियों से इस अपमान को झेलते रहे हैं भारतीय समाज में। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आज़ादी के तुरंत बाद जब नेहरू की डेथ हुई तो कांग्रेस में जो लेफ्टिस्ट विंग था, लेफ्टिस्ट विचार के लोग थे, समाजवादी थे, उन्होंने उसी समय नारा दिया था कि आज़ादी झूठी है। अब कंगना कह रही है कि आज़ादी, कंगना भी तो पत्रांतर से वही बात कर रही हैं। कई कवियों और शायरों ने लिखा कि आज़ादी झूठी है, नकली है, ये आज़ादी नहीं जो हमने सपने में सोचा था। अब इस डिस्कोर्स को आप एकेडमिक में ले जाएंगे तो आज तक तो किसी ने उन प्रगतिशील और अच्छे कवियों और शायरों पर सवाल नहीं उठाया। डिबेट होनी चाहिए। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ईश्वर और धर्म भी डिबेट से परे नहीं है। शास्त्रार्थ की लंबी परंपरा है, लेकिन मर्यादा की भी है। तो दोनों ने मर्यादा तोड़ी है। जैसे महाभारत में, सुनिए, महाभारत में जो कहते हैं ना कि दोनों ने तोड़ी मर्यादा, पांडवों ने कुछ कम और कौरवों ने ज्यादा, तो मर्यादा तो दोनों तरफ से टूटी है। ठीक है, यहाँ मंत्री जी ने जो मर्यादा तोड़ी एक महिला के खिलाफ, वो मर्यादा यहाँ पर, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं राय साहब। तो इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट का अगला आरोप कौन सा है, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 5वां आरोप है जो शब्द का इस्तेमाल किया गया उसे बता करके पद्मश्री का भी अपमान किया गया है। साधना जी, चलिए साधना जी को फिर से फ्रेम में लाइए क्योंकि वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। साधना जी, क्या पद्मश्री जैसे सम्मान का भी ये अपमान नहीं है जिसे पद्मश्री 2 हफ्ते पहले दिया गया उस महिला को, और एक महिला के लिए, और उस पार्टी के मंत्री हैं जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एक महिला है, प्रवक्ता से महिला जिनसे मैं बात कर रहा हूं, महिलाओं के लिए इस तरह के सम्मान? आप एक लाइन ये क्यों नहीं कहते कि मंत्री जी मर्यादा भूल गए, शिष्टाचार भूल गए, सीमाएं भूल गए, अहंकार में है? किसी एक शब्द का तो इस्तेमाल कर लीजिए मंत्री जी के खिलाफ। नहीं, देखिए सबसे, अब जी मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि चाहे किसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला ना भी हो, चाहे प्रवक्ता महिला ना भी हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी है इस समय, ऐसी पार्टी जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी महिला नहीं रही, सम्मान तो उन्हें भी महिलाओं का करना चाहिए, जो कि वो करते नहीं है क्योंकि अम्मा जान उनकी आरएसएस ने सिखाया नहीं है महिलाओं का सम्मान कराना। दूसरी बात मैं कहूंगी कि पद्मश्री का अपमान तो स्वयं कंगना रनौत जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके कर दिया। पद्मश्री तो उनसे वापस ले लिया जाना चाहिए जिस तरह उन्होंने आजादी पर सवाल उठा दिया। अब ऐसे लोगों को तो Y+ सिक्योरिटी मिल रही है जो कोरोना काल में सोनू सूद जैसे लोग सेवा कर रहे थे, उनको ईडी के छापे मार दिए गए उनके ऑफिसों पर जाके। तो मैं ये कहूंगी, और दूसरी बात, मैं भाजपा के जो अभी बैठे हुए हैं आदरणीय नेता, वो कह रहे थे राम के अगर आपने वो नहीं किया तो बड़ा रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये अमित शाह जी को समझाइए ना जाके, जिन्होंने भगवान वाल्मीकि और तुलसीदास कृत रामायण का अपमान किया भाई। और दूसरी बात, नहीं पहले मेरी पूरे होने दीजिए बात। दूसरी बात, ये राम का अपमान किसने, नहीं
मेरे को पूरी रखने दीजिए बात अपनी, जी। जल्दी रख रही नहीं, थोड़ा वक्त कम है, बाकी लोग उंगली उठा रहे हैं। अस्तित्व को नकारा संसद में। नरेश अग्रवाल ने भगवान राम का अपमान संसद में, शराब की तुलना सीता हनुमान की तुलना शराब से की, तो ये अपमान किसने किया? तो इनके ऊपर कोई रोने वाला नहीं मिलेगा मतलब इन्हें। तो मैं यही कहूंगी कि संसद के प्रवेश कक्ष में एक मंत्र लिखा है, अयम निज परोवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात कि ये बंधु मेरा है और ये बंधु मेरा नहीं है, ऐसी गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। ये मंत्री मेरा नहीं है। इस मंत्री ने अगर एक महिला के खिलाफ कुछ बोल दिया तो ठीक है, उस मंत्री के खिलाफ आप एक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। प्राची, मैंने ये कह दिया ना, महिलाओं का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। तो कहिए ना गलत था उन्होंने। प्राची जी, आप कहिए ना गलत है, सीमाएं भूल गए, मर्यादा भूल गए। नहीं ममता जी, आपने न्यूज इंडिया देखा नहीं, डिस्कशन में आप थी नहीं। हमने बयान की निंदा भी की, तमाम एक्सपर्ट के साथ चर्चा भी की, और हम कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस बयान के साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता है कि देश को आजादी 2014 मिली। प्राची जी, ममता जी की आवाज थोड़ा कम कर दीजिए, लगातार बोल रहे हैं। प्राची प्लीज, प्राची की आवाज बढ़ाइए, प्राची जी की आवाज बढ़ा दीजिए। क्योंकि परिवार के लोग ही बनते हैं, ये ऐसी पार्टी से आती है जहाँ पर परिवार के लोग ही बड़े पद पे जाते हैं, अध्यक्ष पार्टी के ये प्रवक्ता बन जाएंगी, ये चिल्लाते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे। गलत को गलत बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए। एक महिला का अपमान हुआ, ईटोड़ बट नहीं होता उसमें। एक महिला का अपमान हुआ, एक महिला का अपमान हुआ, ईटोड़ बट नहीं होता कि मोदी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, सोनू सूद नाम लेके सरकारी पैसों से दूसरों की मदद कर रहा है, वो टैक्स चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि भारत तेरा टुकड़े होंगे, उनके साथ इनके अध्यक्ष खड़े रहते हैं। चाहे आप कुछ कर लो, आपको अध्यक्ष नहीं बनाएंगे पार्टी में, सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं देगी। राजीव जी कुछ ऐड ऑन राजीव जी के पास आना चाहेंगे। राजीव जी, अभी आप भी बात कर रहे थे, हम जब बात कर रहे हैं तो बीजेपी भी ऐसे कई नेता रहे हैं और नेता हैं जो महिलाओं पर खुलकर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति महिला के खिलाफ बात करने की सोच भी नहीं सकता है। प्रियंका गांधी पर किसने बयान दिया था? सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं महिलाओं के बारे में? नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं आप सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछिए। मैं अच्छा, मतलब आपके नेता की भी कुंदन आवाज देख लीजिए, आपके वहाँ पे भी यही हो रहा है कि अगर आपके नेता ने बयान दिया तो वो निजी राय है। नहीं, मैं आपको एक बात, बीच में बहुत बोलती है, साधना जी को बोले पानी वाली पिए, आराम से डिबेट, ये टाइम वेस्ट करती है। 800 मिनट देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कुंदन जी, जवाब नहीं है आपके पास। आज के डेट में कांग्रेस पार्टी की स्थिति हो गई है, अगर ये गंगा में बैठ करके पूरा गीता पाठ भी कर देना तो इनको हिंदुस्तान की जनता समझ गई है। ये पूरे दिन गंगा में बैठ करके गीता पाठ शुरू करें, इनके जनता जानती है ये भ्रष्टाचार की ये बहस भटक जाएगी, ये बहस भटक जाएगी। तमाम लोग बने हुए हमारे साथ फिर अजीत राय जी मौजूद है। ठीक है, मैं अजीत राय जी, मैं रुक जाइए सर, रुक जाइए सर प्लीज, रुक जाइए। अजीत राय साहब, नहीं विनोद जी प्लीज, विनोद जी मैंने सबको टाइम दिया, राजीव जी थोड़ा सा सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अब ममता जी ये कह रही है, साधना जी कह रही है कि ये तेरा मंत्री, ये मेरा मंत्री। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ हर बार डिबेट में कि जो गलत है उसे गलत कोई पार्टी अगर मान ले तो कहाँ नुकसान हो जाता है? आखिर राजनीति में नुकसान होता है, क्योंकि उनकी राजनीति उन्हीं गलत बयानों पर टिकी है, सारी पार्टियों की। तो उनकी राजनीति है, वो आप कैसे वो कहेंगे वो कांग्रेस में है, और जिस दिन कहेंगे कि उनके मंत्री ने गलत कहा उस दिन वो पार्टी में नहीं बने रह सकती। उसी तरह जो बीजेपी के लोग हैं वो कैसे कंगना रनौत को कहेंगे कि उन्होंने गलत कहा, जैसे ही कहेंगे वो वहां नहीं रह सकते। उनकी राजनीति की मजबूरी है, क्योंकि अभी हो क्या गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की आवाजें मिलकर देश की जनता की आवाज नहीं है वो। If you calculate the total voices of political parties, it's not equal to the peoples of India's voice. तो वो उनकी राजनीति है और राजनीति के हथकंडे हैं जिसके कारण वो ऐसा करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, इंडिया के मुकदमे में अपनी अपनी बात उन्होंने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया साधना जी।
अजीत जी, प्राची अधिकारी हमारे साथ जुड़ी और राजीव पांडे भी हमारे साथ जुड़े। तो हमने जो मुद्दा उठाया उस पर पूरी तहकीकात की, फैक्ट जुटाए और दोनों पक्षों के समर्थकों को खुलकर बोलने का वक्त दिया। इस पूरे मुकदमे में कहीं भी बिना किसी मजबूत आधार के कोई बात नहीं की गई है और ना ही हमने किसी को बेवजह आरोपों में घेरा है और ना ही किसी के आरोपों से उसे मुक्त किया। लेकिन फाइनल फैसला आपका यानी हमारे दर्शकों का है, जनता जनार्दन का है। आज के मुकदमे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ जिसका आपसे सीधा सरोकार है। अपनी राय हमें फेसबुक, ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।